बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। 2 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जो चुनावी रणभेरी का पहला संकेत मानी जा रही है। इस अहम बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और पार्टी अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेगी। बैठक का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति की भी संभावना है। इस रणनीतिक बैठक में प्रदेश के सभी बड़े नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी ने बिहार को चुनावी दृष्टिकोण से 8 हिस्सों में बांटकर योजनाबद्ध तैयारी शुरू भी कर दी है। 15 जुलाई से 14 अगस्त तक पूरे राज्य में विधानसभावार एनडीए सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जबकि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जिलेवार बूथ सशक्तिकरण और चुनावी कार्यशालाएं चलेंगी। हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनी, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, आप कैसे इस बैठक को देखें? चूंकि चुनावी साल है और सभी पार्टियां तैयारी में लग गई हैं, तो ये जो बैठक होनी है बीजेपी की कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को लेकर बैठक कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने जिला स्तर पर और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को पहले ही निर्देशित कर चुकी है। तो अभी भी जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हुए या आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम होंगे, तो 8 जोन में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रमंडल वार इसको कह सकते हैं कि एक प्रमंडल में 3 से 4 जिले होंगे। और भाजपा अभी तक जो भी रणनीति बनाई है या जो भी कार्यक्रम भाजपा के हुए हैं, तो जिस प्रमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री के या बड़े नेताओं के कार्यक्रम हुए हैं, तो उसी प्रमंडल के नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि कितने लोगों से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं और कितने लोगों को वो जोड़ पा रहे हैं, चाहे जनसभा के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर जो तैयारी कर रही है, चाहे मंडल अध्यक्ष की बात कर ले, बूथ अध्यक्ष की बात कर ले। तो अब ये जो कार्यशाला होगी, या इसे कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय जो बैठक होगी, इस बैठक में बड़े नेताओं की मौजूदगी में एजेंडा तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन से वो मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे। खासतौर पर एक तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन का बनाया जा चुका है और एनडीए गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी जिलों में नजर आए थे। तो निश्चित तौर पर अब ये दूसरा फेज इसको कह सकते हैं, लेकिन अब चुनाव करीब है और भारतीय जनता पार्टी ये बड़ी बैठक कर रही है, तो भाजपा के लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक और इसकी शुरुआत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कौन से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? द्वारा या प्रधानमंत्री जी राजनाथ सिंह, बीएल संतोष और बिहार प्रदेश के संगठन के जो भी नेता हैं, चाहे बिहार प्रदेश प्रभारी की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें या संगठन में जिन्हें दायित्व दिया गया है, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में बड़ी बैठक होगी। इसके अलावे जो मुख्य जिला अध्यक्ष हैं, जो मेन प्रकोष्ठ के हैं, उनकी भी भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए कि उनके अंतर्गत जिले के अंदर जो तमाम मंडल हैं, बूथ हैं, वो आते हैं। तो निश्चित तौर पर उन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है वो जन जन तक पहुँचाएँ। वर्तमान में प्रधानमंत्री के 11 सालों के कार्यकाल को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर भाजपा नेताओं को ये निर्देशित किया गया है और एक बुकलेट भी जारी किया गया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्य किए गए हैं, उसकी जानकारी उसके अंदर थी। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं है, तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी उन्हें दी जाएगी। हालांकि व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कैंपेनिंग कर रही है। तो ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल के दिनों में जो प्रदेश कमेटी की विस्तार हुई है और जो पुरानी कमेटी है, तो उस दोनों कमेटी के बीच सामंजस्य किस तरीके से बैठे और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के लोग जब एक साथ बैठेंगे, तो इसके पहले काफ़ी पहले इतने बड़े स्तर की बैठक हुई है, तो तमाम जो लोग बैठेंगे तो इस रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि कैसे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी चर्चा करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार सरकार और प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच जो काम हुए हैं, चाहे दोनों की भागीदारी हो, तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा और
बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो। हर एक बूथ को मजबूत करना भाजपा का ये नारा है और इसी नारों के साथ तमाम वो लोगों को एक अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया का प्रकोष्ठ हो, किसान प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, महिला प्रकोष्ठ हो, युवा प्रकोष्ठ हो, खेल प्रकोष्ठ हो, तो जितने भी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के बने हैं तो उसके सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहेंगे और ये कह सकते हैं कि एक एजेंडा वहां से तय किया जाएगा इस बैठक के जरिए कि आगामी चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। तो ये कह सकते हैं कि भाजपा चुनावी मोड में है और पूरी तरीके से अब उस बैठक के बाद मैदान में भाजपा के नेता पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल सनी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो काफी अहम बैठक होनी है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, खासकर कैसे चुनावी मैदान में उतरना है, क्या सांगठनिक तौर पर कैसे चीजें होनी है। इसके अलावा एनडीए सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ किया गया है, जन कल्याणकारी योजनाएं क्या चलाई गई हैं, उसकी जानकारी भी लोगों तक कैसे पहुंचे, इस पर भी विशेष जोर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के सिवान दौरे पर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजित